Good morning to all the present dignitaries. We all know that we are celebrating International Yoga Day to us the last year. I would like to give a short speech on the science and the essence behind it. International Yoga Day is celebrated on 21st June, but why it is so? What's the more important in 21st June? It is so because Indian aspect of yoga is related to culture, and in our culture, yoga is related to sun. And when the sun is in Dakshinayana, it's said to be the most powerful to practice yoga. And on 21st June, on the world's biggest day, the sun rises very early and sets very late. Every year we have a theme on yoga, but this year, due to COVID-19 crisis, the theme of Yoga Day is yoga at home and yoga with family. This theme is related to COVID-19 because as this year we are suffering the most global pandemic, that is COVID-19. COVID-19 has led us many aspects of mental and social health issues like psychological and mental, physical, social backpackers, etc. Yoga. Now I would like to give you a short speech on yoga and benefits of it. Yoga is related to peace and harmony. Yoga maintains a balance between our body and our mental health. Yoga helps us very much deal with our mental aspects. And this year, COVID-19, which had laid very mental issues like depression and anxieties, etc. This yoga will help us in very much to fight with it. So, this is most important in 2021 to practice yoga. The UN has also given it in its purple. So, let's take an oath on International Yoga Day to practice yoga with our most mindful state and fight with COVID-19. Thank you. Thank you. तत्पश्चात धीरे धीरे प्रश्वास के माध्यम से श्वास को शरीर से बाहर करेंगे। आइए कुछ बैठने वाले अभ्यास करते हैं। सबसे पहले तो उस आसन की चर्चा करेंगे जिसको करने से आपका आहार नाल, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सुचारू ढंग से कार्य करते हैं और उस आसन को आप भोजन करने के तत्पश्चात कर सकते हैं। यदि आप भोजन करने के तुरंत बाद इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपका भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। नाम है उस आसन का वज्रासन। इस आसन का अभ्यास करने से हमारे थाई, पैर के पंजे, टखने, घुटने मजबूत होते हैं। आइए अभ्यास करते हैं वज्रासन का। सबसे पहले दोनों पैरों को आप सामने फैला के बैठेंगे इस तरीके से। तत्पश्चात अपने बाएं साइड दोनों हाथों को रखेंगे और पैर को पीछे की तरफ से फोल्ड करते हुए खड़े होने वाले अभ्यासों में सबसे पहले करते हैं त्रिकोणासन, जो आपके पेट के अगल बगल जमी हुई चर्बी को कम करता है। त्रिकोणासन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरीके से कार्य करता है। त्रिकोणासन करने के लिए दोनों पैरों में गए, लेफ्ट पैर के पंजे सीधे, दोनों हाथों को इस स्थिति में लाएंगे, सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाएंगे और पैर के पंजे को टच करने का अभ्यास करेंगे।
चेहरा आपके ऊपर के आए। इस स्थिति में थोड़ी देर रहें, पुनः वापस, और यही स्थिति दाहिनी तरफ। पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आएंगे। अगला अभ्यास करेंगे चंद्रासन। दोनों पैरों में गए, दोनों हाथों को अर्ध चक्रासन या फिर चंद्रासन इसको बोला जाता है। हाथ के दोनों अंगूठे आपके बेहतर पाचन तंत्र निर्माण करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है, पेट कम होता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। योग का अभिप्राय जोड़ से है। योग हमारे शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसा कि कहा गया है, योग से ही सब कुछ होगा। योग हमारे सभी कार्यों में सम्मिलित है। योगाभ्यास से शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। योग करने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। योग करें और स्वस्थ रहें। साथियों को, पूरे अभिभावक मंडल को, उनके साथ साथ भारत देश और संपूर्ण विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत स्वास्थ्य भरी शुभकामनाएं। सभी से मेरा अनुरोध है कि ये छोटी सी प्रैक्टिस आज जो हुई, इसको अपने जीवन में प्रतिदिन शामिल करें और उसका फायदा महसूस करें। योग से बड़ी दवा नहीं है और योग से बड़ी दुआ भी नहीं है। आप जब योग करते हैं तो ना सिर्फ आपका शरीर बल्कि आपकी मन और आत्मा भी परिष्कृत होती है और साथ ही सभी का एकाकार भी होता है। आप इस आध्यात्मिक अनुभव का जो सुख और लाभ महसूस करते हैं, वही योग का आनंद है। अगर मेरी बात करें तो मेरे तो जीवन का ये सबसे अभिन्न अंग बन चुका है। बिना योग के हम अब कल्पना नहीं कर सकते कि मेरा जीवन कैसा होगा। तो कृपया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जहां पूरे विश्व में योग को आज इतना प्रतिष्ठित किया गया है और भारत विश्व योग गुरु बना है, तो हम सब जो कि पहले से ही शिक्षक हैं, योग शिक्षक के रूप में भी एक संदेश समाज को और अपने बच्चों को